वही क्लास लाइव। राम राम, नमस्ते सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज हम लेकर आए हैं नाउन की सेकंड क्लास। पहला मैंने आपको पढ़ाया था नाउन की फर्स्ट क्लास बेसिक पार्ट के साथ, सबको याद होगा। चलो आगे स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। हमारा इंट्रोडक्शन हो ही चुका था कल। कल जो पढ़ाया सबको पता ही होगा, क्या पढ़ाया था नाउन का बेसिक पार्ट सारा। और आगे देखते हैं, थोड़ा रिकैप कर लें। देखते हैं कौन दम लगाएगा आज। मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा है एक। ही हैड हर गोल्ड रिंग। क्या लिखा? ही हैड हर गोल्ड रिंग। ही क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। क्या है बेटा? सब्जेक्ट। उसके पास क्या है बताओ? हर गोल्ड रिंग, या सिर्फ हर गोल्ड, या उसके पास रिंग? अब बताओ उसके पास इनमें से कौन सी चीज है। हमें फाइंड आउट करना है इसमें नाउन कौन सा है। तो बताओ उसके पास क्या है। उसके पास क्या है? हर गोल्ड रिंग, या सिर्फ गोल्ड, या सिर्फ रिंग? बताओ बताओ। ये सारा का सारा किसका रिप्लाई है? पटका। किसका रिप्लाई है? पटका। पटका रिप्लाई है। अगर हम इसको बीच वाले पार्ट को हटा दें, इसको बीच वाले पार्ट को ओमिट कर दें, यानी हर गोल्ड को हटा दें, क्या बचा हमारे पास? गोल्ड। तो इस सेंटेंस पे कोई फर्क पड़ा क्या? इस पे सेंटेंस पे कोई फर्क पड़ा? ही हैड रिंग, उसके पास एक रिंग है। कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे मेन नाउन कौन सा है? मेन नाउन कौन सा है यहाँ पे? रिंग। तो हमारे पास मेन नाउन हुआ रिंग। मेन नाउन हुआ। तो फिर ये क्या है? गोल्ड। ये क्या हुआ इसकी बेटा? एडजेक्टिव। क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्या हुआ? एडजेक्टिव। किसकी है वो गोल्ड रिंग? हर की। किसकी है? हर की। तो ये भी क्या हुआ हमारे पास? एडजेक्टिव। कोई दिक्कत नहीं है। नाउन के पास एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो सिर्फ क्या फाइंड आउट करना, नाउन। जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उसके जरिए आप निकालो। बिल्कुल आसान है, निकाल दो। मेन नाउन कौन सा हुआ यहाँ पे? रिंग हुआ। समझ में आ गया? ये बात समझ में आई? कितने स्टेप करा दिए हमने? शायद 3 स्टेप करा दिए। 4th स्टेप पे चलते हैं। हमने देखा नाउन अकेला हो सकता है, नाउन के इर्द गिर्द एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। अगर नाउन के इर्द गिर्द एडवर्ब आ जाए तो क्या होगा? क्या आ जाए? एडवर्ब। क्या आ जाए? एडवर्ब। और एडवर्ब मैंने बताया था पहली क्लास में बेसिक में। एडवर्ब क्या होता है? ऐड डिटेल्स। किसमें डिटेल ऐड करता है? एक्शन में। किसमें? एक्शन। किसमें करता है? एक्शन में। एक्शंस कौन से होते हैं? एक्शन किसको कहते हैं? वर्ब को। किसको कहते हैं? वर्ब को। समझ में आया? इसलिए कहते हैं ना, वर्ब को, जो वर्ब में जो डिटेल ऐड करता है वो क्या होता है? एडवर्ब। ये बात समझ में आ गई? पहली क्लास में भी आपको कराई गई थी। अब आपके सामने सेंटेंस लिखता हूँ। दे केम हेयर। सेंटेंस है हमारे सामने। अब देखो, ये दे क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। सबको होता है क्या? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब। इस सब्जेक्ट की ये क्या हुई? वर्ब। अगर वर्ब भी नहीं होती सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट वही होता है जिसके पास अपनी क्या होती है? कि वर्ब। क्या होती है? वर्ब। अब ये क्या है यहाँ पे? दे केम हेयर। इसका रिप्लाई बताओ। व्हाट का है? नहीं है। हु का है? नहीं है। वुम का है? नहीं है। किसका है? आओ। वेहर। किसका है? वेहर का। किसका है? वेहर का। तो वेहर बताओ किसका रिप्लाई होता है? किसको डिनोट करता है? एडवर्ब को। किसको करता है? एडवर्ब को। चलो बता देता हूँ। एडवर्ब में हमने क्या बताया था? कब? क्यों? तीसरा, कहाँ? फोर्थ, कैसे?
ये सारे किसको डिनोट करेंगे? एडवर्ब को। किसको करेंगे? एडवर्ब को। किसको करेंगे? एडवर्ब को। वहन, वाहे, वेहर एंड हाउ, ये सारे किसको डिनोट करेंगे? एडवर्ब को। ये बात समझ में आई यहाँ तक? तो यानी किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे? हेयर, वेहर का रिप्लाई। तो यानी क्या हुआ यहाँ पे? ये क्या है? एडवर्ब। अब आएगा ट्विस्ट। अब आएगा ट्विस्ट, देखता हूँ कौन बताएगा। अगला सेंटेंस लिखते हैं हम। दे केम। मैंने हेयर को रिप्लेस कर दिया। किससे कर दिया? एक वर्ड से जिसका नाम है होम। दे केम होम। सब होता दे यहाँ पे सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट की ये क्या है? वर्ब। अब ये बताओ ये यहाँ पे क्या है? बताओ। दे केम वेयर होम, और मैंने क्या बताया था? वेयर का रिप्लाई क्या होगा? एडवर्ब। तो यहाँ पे ये क्या है? एडवर्ब। लेकिन बच्चे क्या बोलेंगे? सर होम तो नाउन होता है, हमने नाउन में पढ़ा था होम जो वर्ड है वो नाउन होता है। मैंने क्या बोला था? किसी भी वर्ड को देख के ऐसे जज नहीं करना है कि वो क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव, किसका काम कर रहा है। हम उस वर्ड को बता सकते हैं कि वो क्या है, कब? उस सेंटेंस के यूज के हिसाब से। किस हिसाब से? उस सेंटेंस के यूज के हिसाब से। ये बता दोगे अब? यानी अब ये क्या हुआ यहाँ पे? एडवर्ब। क्या हुआ? एडवर्ब है कि नाउन। समझ में आई ये बात? एक वर्ड कुछ भी हो सकता है, नाउन भी, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी। सेंटेंस में उसका यूज देखेंगे वो किस चीज़ का काम कर रहा है। समझ में आया? देखो एक बार, देखो जल्दी फटाफट। हो गया? चलो आगे चलते हैं। और भी था उसमें बताने वाला, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से उतना ही कराया जाएगा। आगे देखो। टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3। अब बताओ, वर्ड से क्या बना था? लेटर। क्या बना था? लेटर। लेटर से क्या बनते हैं बताओ? सॉरी, लेटर से हमने क्या बनाया था? वर्ड। और वर्ड मैंने क्या क्या बोला था? क्या बनाएंगे? पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बनाएंगे? पार्ट ऑफ स्पीच बताया था। लेकिन किसी ने इस चीज का नाम सुना होगा? फ्रेज। सुना होगा ना? फ्रेज, क्लॉज, सुना था ना? सुना होगा। तो फ्रेज क्या होती है? फ्रेज बताओ क्या होती है? हम पढ़ेंगे अब इसको। किसको पढ़ेंगे? फ्रेज को। और हम इसको बनाएंगे आगे जाके नाउन फ्रेज। यानी अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे? नाउन फ्रेज। अब एक बात बताओ, फ्रेज पहला पॉइंट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ लेटर। क्या होती है? कलेक्शन ऑफ लेटर। पहला पॉइंट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लेटर। दूसरी बात, फ्रेज क्या होती है? इसका कंप्लीट मीनिंग होता है या इनकम्प्लीट? फ्रेज का मतलब मैंने क्या बताया? एक से ज्यादा वर्ड होंगे उसमें। अगर हमारे पास एक वर्ड है, कोई भी एक वर्ड है, वो क्या होता है? नाउन। मान लियो वो क्या है? नाउन है। अगर उसी में कितने वर्ड आ गए? एक से ज्यादा। कितने आ गए? एक से ज्यादा वर्ड। वही क्या बन जाएगी हमारे लिए? नाउन फ्रेज। क्या बन जाएगी? नाउन फ्रेज। इसलिए उसको क्या बोला गया है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स। क्या बोला गया है? कलेक्शन ऑफ लेटर। यानी पहला पार्ट क्या होगा फ्रेज का? कलेक्शन ऑफ लेटर। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका? वो क्या देती है? इनकम्प्लीट मीनिंग। क्या देती है? इनकम्प्लीट मीनिंग। ये बात समझ में आई? पहला पॉइंट क्या होगी? कलेक्शन ऑफ ए लेटर। दूसरा क्या होगी? इनकम्प्लीट मीनिंग। अभी तक पढ़ा होगा नाउन तक के आगे। यहाँ से एक नंबर कन्फर्म है भाई। एसएससी में एक नंबर यहाँ से कन्फर्म है। फ्रेज, सॉरी, फ्रेज और क्लॉज से। किससे? फ्रेज और क्लॉज से। एक सेंटेंस दे दिया जाएगा आपको और उसके नीचे अंडरलाइन करके पूछा जाएगा एक क्लॉज है या फ्रेज है। अब बताएंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम।
और जो फ्रेज है वो कैसी यूज होती है, या तो फिर क्या होगी सब्जेक्ट, और या किसकी तरह यूज होगी एज ए ऑब्जेक्ट, या तो क्या हो सकती है सब्जेक्ट, या क्या हो सकती है ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे, देखो हमारे पास एक वर्ड है लुक आफ्टर, हमने एक वर्ड लिया फ्रेजल वर्ब ली लुक आफ्टर। कितने वर्ड है इसमें, दो, एक तो लुक, दूसरा क्या है आफ्टर, यानी इसमें कितने वर्ड हुए, दो, दो है। अब ये क्या है, एक तरह की फ्रेज, क्या है हमारे पास फ्रेज, इसमें कोई कंप्लीट मीनिंग आ रहा है क्या, कोई कंप्लीट सेंस आ रही इसमें, नहीं आ रही। लुक आफ्टर क्या होता है, देखभाल करना, कोई कंप्लीट मीनिंग है, कोई सेंस है इसकी, नहीं है। इसलिए हमेशा फ्रेज का क्या होता है इनकम्प्लीट मीनिंग, क्या होता है इनकम्प्लीट मीनिंग। वर्ड क्या होंगे एक से ज़्यादा, यानी लुक आफ्टर ये क्या होगी एक तरह की फ्रेज होगी ऐसे। आगे देखते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस है, ही इज सिंगिंग माई फेवरेट सॉन्ग। क्या सेंटेंस है, ही इज सिंगिंग माई फेवरेट सॉन्ग। अब बताओ, ये क्या है सब्जेक्ट, सबको पता है इस सब्जेक्ट की ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है इसकी मेन वर्ब। अब बताओ, ही इज सिंगिंग व्हाट ओनली सॉन्ग, या माई, या फेवरेट, या माई फेवरेट सॉन्ग। वो क्या गा रहा है, वट का रिप्लाई क्या आएगा, ये सारा क्या आएगा, ये सारा। ही इज सिंगिंग वट माई फेवरेट सॉन्ग, तो ये बताओ किसका रिप्लाई है, वट का। और जो वट का रिप्लाई देगा मैंने क्या बताया था, क्या होगा नाउन, क्या होगा नाउन, क्या होगा नाउन होगा। अब देखो, अगर मैंने क्या बताया एक वर्ड हो तो नाउन, अगर उसमें एक से ज़्यादा वर्ड शामिल हो जाए तो क्या हो जाएगी फ्रेज, क्या हो जाएगी फ्रेज। ये पूरा पूरा नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इसमें कितने वर्ड हैं एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा तो क्या बन जाएगी ये फ्रेज, क्या बन जाएगी फ्रेज। और साथ में क्या नाउन, तो क्या बन गई बेटा ये नाउन फ्रेज, क्या बन गई नाउन फ्रेज। आ गई ना, क्या आ गया नाउन फ्रेज। अब बताओ ये जो सेंटेंस था हमारे पास, लो सेकंड पेज पे करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करेंगे जल्दी से जल्दी फटाफट। ये सिंगिंग माय फेवरेट सॉन्ग, ये सारा का सारा क्या बताया था मैंने, क्या बन गया नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज बन गया। ये क्या थी वर्ब। ये बताओ इस वर्ब का क्या है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ये सिंगिंग व्हाट नाउन, और नाउन मैंने क्या बताया था किसका काम करेगा, या तो ऑब्जेक्ट का या फिर सब्जेक्ट का। तो ये क्या हुआ इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, क्या हुआ ऑब्जेक्ट। और मैंने क्या बताया था फ्रेज या तो ऑब्जेक्ट होगी या फिर सब्जेक्ट होगी, तो यहाँ पे क्या है सारा का सारा ऑब्जेक्ट, यानी क्या हुआ ऑब्जेक्ट। में आया ये जो नाउन फ्रेज है किसका काम करें यहाँ पे ऑब्जेक्ट का, कौन सी वर्ब का है इसे वर्ब का। ये जो ये जो वर्ड है बीच में इसको मैंने कर दिया ओमिट कर दिया। अब बताओ इस सेंटेंस का मीनिंग है बेबी ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, है मान लो है इज, यानी कंप्लीट मीनिंग है ये, यानी यहाँ पे मेन जो नाउन है वो कौन सा हुआ सॉन्ग, मेन नाउन कौन सा हुआ यहाँ पे सॉन्ग, मेन नाउन हुआ यहाँ पे सॉन्ग। तो फिर ये क्या है इसके जो साथ लगे थे ये क्या हुए सॉन्ग कैसा है फेवरेट, यानी क्या हुआ इसमें डिटेल ऐड कर रहा नाउन में तो ये हुआ एडजेक्टिव, इसमें डिटेल ऐड कर रहा है तो ये क्या हुआ एडजेक्टिव, क्या हुआ एडजेक्टिव। किसका फेवरेट सॉन्ग है माई, तो ये भी आप किसका काम करे एडजेक्टिव का, किसका काम करे एडजेक्टिव का। मेन नाउन कौन है सॉन्ग, यानी एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव मेन नाउन। ही सिंगिंग व्हाट माय फेवरेट सॉन्ग, ये सारा सारा किसके अंडर आएगा नाउन, लेकिन एक से ज्यादा वर्ड है तो क्या बन गई फ्रेज, क्या बन गई फ्रेज। अब समझ में आया सबको, अभी आ गया ना समझ में नाउन से फ्रेज कैसे बनी, नाउन फ्रेज समझ में आ गया। देखो माय फेवरेट सॉन्ग बन गई नाउन फ्रेज।
अब कंप्लीट हुआ। अब समझ में आया फ्रेज क्या होती है, नाउन फ्रेज कैसे बनी, कहाँ से आई, समझ में आ गया। अब देखो जल्दी फटाफट। चलो एक सेंटेंस और देख लेते हैं। हिज ब्लैक कार हैज बीन वॉश्ड। मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा कि हिज ब्लैक कार हैज बीन वॉश्ड। अब बताओ, हिज ब्लैक कार, अब मैं यहाँ पे लिख दूं वट हैज बीन वॉश्ड। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा वट हैज बीन वॉश्ड, आप क्या बोलोगे, हिज ब्लैक कार। किसका रिप्लाई है, वट का। यानी ये सारा सारा किसके अंडर काम करेगा, नाउन की। किसके अंडर काम करेगा, नाउन की। यानी सारा सारा क्या है, नाउन। नाउन है, लेकिन नाउन कितने वर्ड है, एक से ज्यादा है, तो ना क्या हो गई, नाउन फ्रेज। क्या हो गई, नाउन फ्रेज। और मैंने क्या बोला था, फ्रेज हमेशा क्या देगी, इनकम्प्लीट मीनिंग। अब देखो इनकम्प्लीट मीनिंग। अब बताओ इसका कोई मीनिंग बचा क्या इसमें, हिज ब्लैक कार क्या मतलब है, नो मीनिंग। मैंने क्या बताया था, फ्रेज क्या देगी हमेशा, इनकम्प्लीट मीनिंग। क्या देगी, इनकम्प्लीट मीनिंग। हो गया, हिज ब्लैक कार। अब बताओ ये जो वर्ब है, ये वर्ब थी। अब बताओ ये इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो क्या आएगा, इस वर्ब का क्या है, ये ऑब्जेक्ट। वट हैज बीन वॉश्ड हिज ब्लैक कार। वट हैज बीन वॉश्ड हिज ब्लैक कार, आपने आंसर दिया फट से। तो यानी क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है। तो ये नाउन फ्रेज यहाँ पे किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का। किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट। और इस फ्रेज में कौन कौन छिपा हुआ है, मेन मेन नाउन कौन सा है, कार। कार है, ये क्या है, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। ये भी क्या है, एडजेक्टिव। हो गया पोस्टमार्टम। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, नाउन किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। सारा मिला के क्या है, नाउन फ्रेज। क्योंकि ये किसका रिप्लाई है, वट का। वट हैज बीन वॉश्ड हिज ब्लैक कार। ये बात सुन में आई। तो इसकी कंप्लीट, और मैंने क्या बताया, फ्रेज क्या दी, इनकम्प्लीट मीनिंग। समझ में आ गया, पोस्टमार्टम कर दिया, देख लिया सेंटेंस। मैंने आपके सामने लिखा दूसरा सेंटेंस। क्या लिखा, दूसरा सेंटेंस। अब बताओ इसमें क्या है, ऐसे पेपर में दे दिया अंडरलाइन करके। अब वो आपसे पूछेगा बताओ ये क्या है, फ्रेज है, क्लाज है, सेंटेंस है, क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव क्या है। क्या बताओगे, हु वांट टू मीट यू, ये किसका रिप्लाई है बताओ पहले। छठ से बताया सर, हु का। किसका रिप्लाई है, हु का। हु वांट टू मीट यू, आप क्या बोलोगे, देयर बेस्ट फ्रेंड। क्या बोलोगे, देयर बेस्ट फ्रेंड। यानी हु का रिप्लाई भी क्या बताया था मैंने, नाउन। क्या बताया था, नाउन। नाउन बताया था। इस नाउन में क्या है, एक वर्ड है, एक से ज्यादा है, कितने, एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा तो क्या बन गई ये, नाउन फ्रेज। क्या बन गई, नाउन फ्रेज। इसमें क्या छिपा हुआ है, बेस्ट फ्रेंड कैसा है, बेस्ट। ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। क्या हुआ, एडजेक्टिव। समझ में आया यहाँ तक, किसके फ्रेंड है, देयर के। ये भी क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। समझ में आ गया, एक सारा सारा एक क्या है, नाउन फ्रेज। और इसमें क्या क्या छिपा हुआ है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और मेन नाउन। अब समझ में आ गया। और ये इस वर्ब का क्या है, ये सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। मैंने बताया था हु रिप्लाई देगा किसका, नाउन का। और किस में देगा, सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का। तो ये सारा सारा किसका काम कर रहे हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट का। क्या है ये यहाँ पे, सब्जेक्ट। अब समझ में आ गया सभी को, अब समझ में आ गया फ्रेज क्या होती है, नाउन फ्रेज से नाउन फ्रेज कैसे बनी।
चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, एक बार देखो जल्दी है फटाफट। टॉपिक नंबर क्या गया हमारा 5। हम इसमें पढ़ेंगे नाउन क्लोज। क्या पढ़ेंगे? नाउन क्लोज। अब देखो मैंने क्या बताया था, लेटर से क्या बनते हैं बेटा? वर्ड। लेटर्स क्या बनाएंगे मिलकर? वर्ड। क्या बनाएंगे? वर्ड। जैसे आर प्लस ई डी, तीनों लेटर हैं, क्या मिलके क्या बना देंगे? रेड। और रेड क्या बन गया? वर्ड। लेटर्स मिलके क्या बनाएंगे? वर्ड्स। और वर्ड्स मिलके क्या बनाएंगे? क्या बताया था? फ्रेज। क्या बनाएंगे? फ्रेज, जो देती है क्या? इनकम्प्लीट मीनिंग। और फ्रेज मिलके क्या बनाएंगे? क्लोज। क्या बनाएंगे? क्लोज। अब हम पढ़ेंगे क्लोज क्या किस्सा है, ये क्या चीज़ है, हम बस बताएंगे। यहाँ से एक नंबर कन्फर्म है, फ्रेज और क्लोज से पेपर में एक नंबर कन्फर्म है यहाँ से। अब दिन के बारे में देखेंगे, फ्रेज हमने पढ़ लिया क्या है, अब पढ़ेंगे हम क्लोज के बारे में। नेक्स्ट इस पे तो आएगा नहीं, नेक्स्ट पे करते हैं। क्लोज। क्लोज क्या होती है? एक तरह की स्टेटमेंट। क्या होती है? स्टेटमेंट। क्या होती है? स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट। अब बताओ, जो ये स्टेटमेंट होती है इसमें क्या होगा हमारे पास? एक होगा सब्जेक्ट, एक होगी वर्ब होंगे, और इससे आगे हो भी सकते हैं और नहीं भी, मे और मे नॉट भी। आगे जो एक्स्ट्रा है ये हो भी सकता है और नहीं भी। इसी को हमने क्या नाम दिया? क्लोज। क्या नाम दिया? क्लोज। और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ये जो स्टेटमेंट बनेगी या तो ये देगी कंप्लीट मीनिंग या इनकम्प्लीट मीनिंग। ये इनकम्प्लीट सॉरी कंप्लीट मीनिंग दे भी सकती है और नहीं भी। फ्रेज में क्या था? दो सिर्फ वर्ड थे। क्या थे? वर्ड। उनका क्या थी? इनकम्प्लीट मीनिंग था। क्लोज क्या है? स्टेटमेंट है जिसमें क्या होगा? सब्जेक्ट भी होगी, वर्ब भी होगी, आगे का हो भी सकता है और नहीं भी। और ये क्या दे सकती है? कंप्लीट मीनिंग दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती, यानी कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब हम इसको देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ये हो गया, आगे देखो। आई लाइक वट एम एस धोनी प्लेज। मैंने आपके सामने क्या सेंटेंस लिखा? आई लाइक वट एम एस धोनी प्लेज। आई लाइक वट, मैं क्या पसंद करता हूँ? वट एम एस धोनी प्लेज। क्या पसंद करता हूँ? वट एम एस धोनी प्लेज। अब इसमें बताओ ये फ्रेज है या क्लोज है? इसमें क्या है? इसको हटा दो, उसको देखो, इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट ये क्या है? वर्ब है। यानी हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। और किसका रिप्लाई ये सारा है? वट का। किसका है? वट का। आई लाइक वट, वट एम एस धोनी प्लेज। मेरे को क्या पसंद है? जो एम एस धोनी खेलता है उसको, यानी उसके खेलने का तरीका हमें पसंद है। अब एक बात बताओ, उसको एम एस धोनी को खेलने का तरीका पसंद है, यानी किसका रिप्लाई? वट का। यानी क्या हुआ? नाउन। क्या हुआ? नाउन। अब बताओ ये फ्रेज हुई या क्लोज? कैसी हुई? क्या हुई बताओ? सब्जेक्ट है वर्ब, और किस में आएगा? ये क्लोज में। तो ये क्या हुई? नाउन क्लोज। क्या हुई? नाउन क्लोज। अब समझ में आया? ये बन गई क्या हमारे पास? नाउन क्लोज। समझ में आ गया? और ये क्या है यहाँ पे? कंजंक्शन। किससे जुड़ा है? कंजंक्शन से। समझ में आ गया? क्या बन गई हमारे पास? नाउन क्लोज। अब बताओ ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? मान लो मैंने इसको क्या कर दिया? हटा दिया। ये बच गया। इसका कंप्लीट मीनिंग वट एम एस धोनी प्लेज, यानी क्या? इसका कंप्लीट मीनिंग
नहीं है हमारे पास, तो ये कौन सी हुई, इनकम्प्लीट, सॉरी क्या हुई ये, इनकम्प्लीट क्लोज वाली, इनकम्प्लीट क्लोज समझ में आ गया, इनकम्प्लीट मीनिंग देने वाली क्लोज। जिसका कंप्लीट मीनिंग होगा, जिसका कंप्लीट मीनिंग होगा, ये क्या देगी, इनकम्प्लीट। इस एग्जांपल से देखेंगे। हमारे पास सेंटेंस है, यू विल सक्सीड इफ यू हार्ड वर्क। ये सेंटेंस है हमारे पास, इसमें कितनी स्टेटमेंट है, दो, कितनी है बेटा, दो। एक कौन सी, ये सेकंड वाली, ये, और किससे जुड़ी है, इस कंजंक्शन से, किससे जुड़ी है, कंजंक्शन से। अब ये बात बताओ कितनी स्टेटमेंट है, दो, एक, दो। अब बताओ, इस स्टेटमेंट को हम ओमिट करते हैं, क्या करते हैं, मान लो ये स्टेटमेंट को हटा दिया, वो क्या होता है, यू विल सक्सीड, वो क्या उसका कंप्लीट मीनिंग है, इनकम्प्लीट, यू विल सक्सीड तुम सफल हो जाओगे, क्या है, कंप्लीट मीनिंग है, क्या है, कंप्लीट मीनिंग है, और इसके पास क्या है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट वर्ब होगा वो क्या बनेगी, क्लॉज, क्या बनेगी, क्लोज, यानी ये क्या है, क्लोज नंबर फर्स्ट। और ये क्या, क्लोज नंबर सेकंड, सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, तो क्या बनाए, क्लोज नंबर दो। दो क्लोज बन गई, दो स्टेटमेंट है, दो क्लोज बन गई। अब मेरे को ये बताओ, कौन सी कंप्लीट मीनिंग दे रही है, कौन सी इनकम्प्लीट, ये क्या दे रही है, कंप्लीट मीनिंग, या क्या दे रही है, इनकम्प्लीट मीनिंग। अगर हम इसको हटा दें, इफ़ यू हार्ड वर्क, इसका कोई मतलब है क्या अकेली का, नहीं है। ये पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है किस पे डिपेंड करती है सारी, इस पे, किस पे डिपेंड करती है, इस पे, यानी ये कौन सी क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज। कौन सी क्लोज हुई, क्या नाम देंगे इसको, डिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि ये सारी सारी किस पे निर्भर करी है, इस पे, इस अकेली का कोई मीनिंग नहीं है, ये सारी सारी किस पे डिपेंड करी है, इस पे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट क्लोज, क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट क्लोज। और ये क्या है, किस पे डिपेंड नहीं है, इसके बिना, इसके बिना इसका काम चल गया, यू विल सक्सीड चल गया, तो ये क्या हुई, ये क्या हुई, इंडिपेंडेंट, यानी किसी पे डिपेंड नहीं करती। ये कौन सी क्लॉज हुई, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये बात समझ में आई, डिपेंडेंट क्लोज कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सी होती है, ये बात समझ में आ गई सभी को। ओहो, नए नए बच्चे बैठे हैं कहीं, कभी को पता है, किसी को आदो पता ही नहीं फ्रेज क्या है, क्लोज क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं सर क्या नहीं, अभी पता चलेगा। फ्रेज क्या होती है, क्लोज क्या होती है, जीरो से उठाएंगे सिलेबस को यहाँ तक ले जाएंगे। लेकिन क्या है, सिलेबस किसका है, सीईटी का, किसका है, इसको लेक्चर है सीईटी, या जो एसएससी के जो पेपर होते हैं, कांस्टेबल हो गया, पुलिस का पेपर हो गया, उसमें जो इंग्लिश आती है छोटी मोटी उसको, ये जो इंग्लिश है इसको छोड़कर, सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, या उससे जो प्लस हैं, अच्छे खासे पेपर जो होते हैं ना इंग्लिश के, उनको छोड़कर सभी पेपर के लिए क्या होगी, इनफ होगी। इनके लिए हम पढ़ेंगे स्पेशल, स्पेशल इंग्लिश क्लास में, किसमें, स्पेशल इंग्लिश क्लास में। उसी क्लास में, यही क्लास का जो मैटर है, कितने, लगभग कितने घंटे तक चलता, 45 मिनट या 1 घंटे तक चलता ही चलता, सिर्फ क्लास क्लास, वो होती है इंग्लिश स्पेशल क्लास। समझ में आ गया, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, इनके लिए छोटे मोटे पेपर के लिए, तो हम वो पढ़ ही रहे हैं, यही नफ है, पढ़ो तो इसको। बता गया फ्रेज क्या है, क्लोज क्या है, बता दिया ना। अब सब बता दोगे, सारा का सारा क्या है बता दोगे, देखो जल्दी फटाफट इनको। आप बताओगे, आप कौन बताएगा, आप चुटकू बच्चे बताओ अब। मैंने आपके सामने लिखा, इज डूइंग हिज वर्क, क्या लिखा, इज डूइंग हिज वर्क।
कोई बैठा गया मान मार्थ इस क्लास में बता देगा इसको क्या है ये बताओ। सेंटेंस है, फ्रेज है, या क्लोज है? कौन बताएगा? बताओ जल्दी, कौन बताएगा? बताओ। नहीं बताओगे? देखो, फ्रेज माने क्या बताता है? इनकम्प्लीट मीनिंग। क्या बताता है? इनकम्प्लीट मीनिंग। लेकिन क्या है इसका कंप्लीट मीनिंग? है ही इज डूइंग हिज वर्क, इसका तो कंप्लीट मीनिंग है। यानी फ्रेज को क्या करो? काटो। क्लोज मैंने क्या बताया था? क्या होगा? कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और इसमें क्या देखने को मिलेगा हमने? एक तो सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट की क्या होगी? वर्ब। और उससे आगे हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसमें बताओ, ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या हुई? वर्ब। ये क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। यानी ये क्लोज बन सकती है? हाँ सर बिल्कुल बन सकती है, बताया था सब्जेक्ट हो जिसमें क्या हो? वर्ब हो। और ये क्या है? इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन। इज डूइंग व्हाट? हिज वर्क। एक्सप्लेनेशन हुई, क्या काम कर रहा हो? अपना काम कर रहा है। ये होगी इसके एक्सप्लेनेशन। तो क्या है? सब्जेक्ट वर्ग के बाद हो कुछ हो भी सकता है और नहीं भी, यानी ये क्या है? एक क्लोज। क्या है? एक क्लोज। क्लोज क्या है? क्लोज। सर अभी पूछेंगे कई बच्चे, सर क्लोज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है फिर? बेटा सेंटेंस क्या देता है हमेशा? सेंटेंस क्या होता है हमेशा? मीनिंगफुल। क्या होता है? मीनिंगफुल स्टेटमेंट। क्या होती है? मीनिंगफुल स्टेटमेंट। सेंटेंस हमेशा क्या होता है? मीनिंगफुल स्टेटमेंट। यानी एक पूरा पूरा सेंटेंस भी है और क्या है? एक क्लोज भी है। यानी क्या बोलेंगे? सर ये सेंटेंस है। सेंटेंस है, कितनी क्लोज से बनकर बना है? एक क्लोज से। कितनी क्लोज इसमें? एक क्लोज। कितनी है? एक क्लोज। समझ में आ गया? यानी एक पूरा पूरा सेंटेंस भी है और इस सेंटेंस में कितनी क्लॉज है? दो। सॉरी एक। यानी ये सेंटेंस है किस क्लॉज से मिलकर बना है? सिर्फ एक क्लोज से। ये बात समझ में आ गई? सेंटेंस और क्लोज में डिफरेंस समझ में आ गया? एक सेंटेंस में एक क्लोज भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, और दो से ज़्यादा भी। समझ में आ गई ये बात? समझ में आ गया सभी को? देखो जल्दी। अब पढ़ाने को इसमें और भी पढ़ा सकते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट हो गया, सबऑर्डिनेट हो गया, लेकिन वो सारे स्पेशल में चलते हैं आपके। और हो जाएगा ये। आधे बोलेंगे सर क्या कहाँ जा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो? लेकिन आपके लिए यहाँ तक इनफ है। पढ़ाने को इसमें और भी है, बंदे क्या होता है? सबऑर्डिनेट हो गया और भी क्लास कंडीशनल है, लेकिन आपके यहाँ तक इनफ है। समझ में आ गया? ये देखो एक बार। अब बताओ, नाउन क्या हो सकता है? एक वर्ड हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। नाउन क्या हो सकती है? एक फ्रेज हो सकती है? हाँ सर हो सकती है। नाउन एक क्लास हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। समझ में आ गया? नाउन के रूप देख लिए अब। वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी, और क्या हो सकता है? क्लोज भी। तीनों हो सकते हैं। कैसे? अभी देखो इन तीनों को अभी एक ही सेंटेंस में करके बता देते हैं। दो सेंटेंस हमारे पास। कितने सेंटेंस है? दो। ये बताओ, आई लाइक वट? क्रिकेट। क्या पसंद है? क्रिकेट। किसका रिप्लाई हुआ? वट का। आई लाइक वट। इस वर्ब का क्या है? ये ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। और किसका काम कर रहा है? नाउन का। नाउन किसका? नाउन का। कितना वर्ड है? एक ही है, तो क्या हुआ? नाउन। अब देखो, आई लाइक वट? हिज फेवरेट सॉन्ग। उसको क्या पसंद है? अकेला सॉन्ग या उसका फेवरेट सॉन्ग? क्या पसंद है? उस वाला फेवरेट सॉन्ग, यानी उस वो जो गाता है उसका सॉन्ग। यानी समझ में आया? यानी सारा सारा क्या है? किसका काम कर रहा है? नाउन का। इसमें एक वर्ड है, एक से ज्यादा है? सर एक से ज्यादा है तो क्या हो? ये फ्रेज। तो क्या बनाए? नाउन फ्रेज। नाउन भी, नाउन फ्रेज भी। अब तीसरा सेंटेंस देखो। मैंने बताया था ना, आई लाइक वट एम एस
MSD प्लेज। आई लाइक वट, उसको क्या पसंद है, जो MS धोनी खेलते हैं, यानी उसे उसका खेलने का तरीका उसको क्या है, पसंद है। तो क्या बताओ इसमें क्या है, सब्जेक्ट है और क्या है उसकी वर्ब है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब है तो क्या बताया था मैंने, क्लोज हो सकती है, हाँ सर हो सकती है, उसके आगे कुछ हो या ना हो वो बढ़ जाएंगे कंप्लीट और इनकम्प्लीट में। समझ में आ गया, ये कौन सी है, यानी इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट कौन सी है, ये इस पे डिपेंड है, डिपेंड है तो क्या हुई, डिपेंडेंट क्लोज, यानी ये क्या हो सकती है, क्लोज है। अब ये बताओ, आई लाइक वट, किसका रिप्लाई है, वट का, जो MS धोनी खेलता है, किसका रिप्लाई है सारा, वट का। वट का रिप्लाई तो क्या, क्या होगा, नाउन, नाउन, ये सारा क्या बन गया, नाउन क्लोज, क्या बन गया, नाउन क्लोज। और ये नाउन क्लोज किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का, सर ऑब्जेक्ट का। ये सारा सारा क्या है, इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट। ये सारा सारा इस वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको क्या पसंद है, क्या लाइक करता हो, जो भी MS धोनी खेलता है वो उसका तरीका। ये बात समझ में आ गई तीनों में, वर्ड फ्रेज और क्लास। अब देख लो क्या होगा, एक नंबर कंफर्म कर लेना, ठीक है, देखो जल्दी। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दे तो, अगर इसी ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना हो तो क्या बना दो, इसका पैसिव वॉइस बना दो, जैसे व्हाट मस्ट बी प्लेज इज लाइक्ड बाय मी। क्या बना दिया हमने, पैसिव वॉइस बना दिया, क्या बना दिया, पैसिव वॉइस बना दिया। अब बताओ, इज लाइक्ड उसके द्वारा क्या पसंद किया जाता है, व्हाट MSD प्लेज, जो वो खेलता है वो। अब ये क्या बन गया, सब्जेक्ट, व्हाट इज लाइक्ड बाय मी, व्हाट MS धोनी प्लेज, तो ये क्या बन गया, अब ये सब्जेक्ट, और ये क्या थी, नाउन क्लोज, क्या थी, नाउन क्लोज। यही नाउन क्लोज यहाँ पे किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का, यही पे किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का। ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गया सभी को, देखो जल्दी आगे चलेंगे फिर जल्दी फटाफट। नोट्स बनाने आपके हाथ में होते हैं भाई, जो खुद से नोट्स बनाएगा वही कामयाब है, जो खुद से लिखेगा ना उसी के नोट्स बेहतर बनेंगे, दूसरे नोट्स से पढ़ोगे तो कभी नहीं होगा। देखना बहुत मजा आता है नोट्स बनाने में, आप कभी नोट्स बना के देखना, किसी एक क्लास के नोट्स बना के देख लेना, बहुत मजा आएगा। खुद के बने हुए नोट्स से इतने अच्छे होते हैं, इतने बढ़िया, आप उसमें खुद के लिख भी सकते हो। नोट्स वही बच्चा बनाएगा जिसमें क्या हो, क्यूरियोसिटी, क्या हो, क्यूरियोसिटी। यानी जैसे मैंने नोट्स बनाए, मैंने क्या लिखे, टीचर के डायलॉग भी लिख दिए हर एक पेज में, यानी इतनी कॉपी पर रखी है। तो मतलब क्या है, नोट्स बनाओ एक एक वर्ड के, नोट्स कैसे बनते हैं, एक एक वर्ड के, उसमें अपने हिसाब से खुल कर लिखो क्या लिखना है, वही क्या होते हैं, नोट्स होते हैं वही तो। इसको देखो जल्दी। अब आएगा इसका यूज, अब हम आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे यूज ऑफ नाउन, क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ। अब बताओ, पहला पॉइंट, पहला यूज कहाँ से देखा, एज ए सब्जेक्ट, नाउन को हमने सब्जेक्ट के रूप में देखा, हाँ सर देखा। नंबर 2, एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में देखा, हाँ सर देखा, सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी। मान लो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है यहाँ पे, और इसका कोई ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट होता है क्या कर रहा होता है, इस वर्ब को एक्सप्लेन, क्या कर रहा होता है, एक्सप्लेन। तो ये इस वर्ब का क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, नाउन, नाउन। तो सब्जेक्ट होगा, मैंने क्या बताया था, किस किस का रिप्लाई बनेगा, हु का और वट का, किसका बनेगा, हु का और वट का। ऑब्जेक्ट क्या होगा, किसका होगा, एक तो वुम का
और दूसरा किसका होगा, वट का। सभी बताया था ना, विजिबल नॉन विजिबल, कल वाली क्लास देखी होगी सबने, उसमें बताया होगा। सब्जेक्ट किसका रिप्लाई बनेगा, हु का, वट का, ऑब्जेक्ट बनेगा वुम का और वट का। समझ में आ गया। वर्ब कैसे होती है, जैसे कौन सी वर्ब, एक्शन वर्ब भी हो सकती है। एक्शन वर्ब होगी तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, डूअर। क्या बोलते हैं इसको, डूअर। अरे कोई काम है, एक्शन है, उस एक्शन को करने वाला होता है क्या, डूअर। डूअर का मीनिंग क्या होता है, करने वाला, तो उस एक्शन करने वाला कौन होगा, डूअर, यानी सब्जेक्ट क्या होगा, डूअर। अगर वर्ब क्या हो, वर्ब क्या हो यहाँ पे, मान लो पोजीशन, पोजीशन कर लेते हैं, पोजीशन वर्ब हो, तब इसको सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कैसा होगा, होल्डर। क्या होगा, होल्डर। एक्शन को करने वाला डूअर और पोजीशन वाला क्या होता है, होल्डर। सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, होल्डर। समझ में आ गया। जैसे पोजीशन क्या होता है, अधिकार, अपने पास जो भी है, यानी ही हैज टू कार, यानी कौन सी वर्ब है, पॉजेसिव वर्ब। और ये क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट कौन सा, तो क्या बोल सकते हैं, होल्डर। होल्डर यानी होल्ड करने वाला, और कार को होल्ड करने वाला कौन है, ही। क्या क्या ये सब्जेक्ट यानी होल्डर। ये बात समझ में आ गई यहाँ पे, ये बात समझ में आ गई, हमारा फंडा समझ में आ गया। सब्जेक्ट और किसका हो सकता है, प्रीपोजिशन का भी, किसका हो सकता है, प्रीपोजिशन का भी सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है इसका। वो आपके लेवल से बाहर हो जाएगा अभी, वो पढ़ेंगे स्पेशल में। समझ में आ गया, यहाँ तक इनफ था। इसको देखो जल्दी, मेरे हिसाब से आज के लिए इनफ हो गया ये, आज के लिए इनफ है, हो गया। इसमें पक्के कर लेना भाई, ना फ्रेज और क्लॉज से कन्फर्म एक नंबर या दो भी हो सकते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। दो नंबर कर लेना, दो। बता दोगे ना अबे, फ्रेज कौन सी है, क्लोज कौन सी है, बता दोगे, बता दें, बिल्कुल पढ़ा दिया, समझो और देखो, इसका प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस हर बुक में यार, कौन सी बुक भी उठा लो, बहुत सारी है। जैसे मेरे रोल मॉडल कौन है, जयदीप सर। कौन है, जयदीप सर, दिल्ली से, राकेश यादव के अंडर जो का पढ़ाते हैं ना, वो अंडर द गाइडेंस ऑफ जयदीप सर। समझ में आ गया। हो गया। इस क्लास को बेटा ना देखना ध्यान से, समझना फ्रेज क्लोज क्या होती है, नाउन कहाँ कहाँ पे यूज होता है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, जो भी इसकी राम कथा है सारी पढ़ लेना। और प्रैक्टिस के लिए मार्केट में बहुत कोई भी उठा लेना, प्रैक्टिस ही करनी है तो कोई भी उठा लो भाई, सारा दिन प्रैक्टिस करनी है हमें तो। और कॉन्सेप्ट ये रहा, मैंने आपको पढ़ा दिया, पढ़ लेना, तैयार करना। इसी के साथ हमारी अब आज की क्लास ख़त्म करते हैं। सभी को राम राम, जय हो।